बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखते हैं मून विंड जो हमारा सेकंड चैप्टर है हमारे सिलेबस का, उसकी हम लोग रीडिंग और वर्ड्स टू नो कर चुके हैं। मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी आपको बता चुकी हूँ कि हर चैप्टर के वर्ड्स टू नो, जिनको हम वर्ड्स मीनिंग्स भी कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ हम लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर में तकरीबन 5 से 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाता है। तो आप लोगों ने ये जो वर्ड्स टू नो है वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है वो आपने याद करने हैं, लर्न करने हैं। और इसके मीनिंग्स के हवाले से अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम मीनिंग्स वही करें जो बुक पे लिखे हुए हैं या फिर हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। बेटा आप वर्ड्स को लें और डिक्शनरी को सर्च आउट करें। अगर तो आपको उनसे ज़्यादा रीज़नेबल कुछ मीनिंग्स मिल जाते हैं जो पोइम के भी चैप्टर के भी अकॉर्डिंग हैं तो आप वो कर सकते हैं अगर आपको इजी लग रहे हैं। अदरवाइज़ आपको जो बुक पे मौजूद है आप वो कर लें। आज हम लोगों ने मून विंड के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइम भी कहते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चंस के ज़रिए पोइम को अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम लोगों ने रीडिंग की थी तभी ये चीज़ क्लियर कर दी थी मैंने कि मून विंड जो है वो टोटली एक इमेजिनरी यानी कि तसव्वुराती ख्यालात में लिखी गई एक पोइम है। हकीकत से ज़्यादा या सच्चाई से ज़्यादा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ हमारे जहन में या शायर के जहन में, जो पोइट है उसके जहन में जो ख्याल आते हैं वो उनको पोइम की शक्ल में या पोइट्री की शक्ल में क्रिएट कर देता है। तो इस वजह से ये एक इमेजिनरी पोइम है। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाउ डू थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट ऑन द मून इफ देयर इज़ नो विंड। तो पहला क्वेश्चन उससे ये पूछा है कि अगर चांद पर हवा मौजूद ही नहीं है तो चीज़ें इधर उधर कैसे उड़ती फिर रही हैं। जैसे कि आपने जब पोइम शुरू ही की थी तब भी उसने कहा दिया था कि अटर स्टिलनेस है, यानी कि मुकम्मल एक जामियत है उस चांद पर, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो कभी हवा में इधर उधर उड़ती फिर रही हैं। और उन उड़ती हुई चीज़ों को उसने ज़मीन में उड़ती हुई चीज़ों के साथ कंपेयर भी किया था। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जब चांद पर हवा ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत, हवा ही मौजूद नहीं है, तो फिर चीज़ें कैसे उड़ रही हैं। तो इसका आंसर है, फॉर द पोइट थिंग्स ऑन द मून गेट ब्लोन अबाउट बिकॉज ऑफ अटर स्टिलनेस ऑफ द मून। कहता है कि चूँकि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये पोइट के तसव्वुरात में हो रहा है। और वो कहता है कि मेरे तसव्वुर में चीज़ें उड़ने के लिए हवा की भी नहीं, अटर स्टिलनेस भी हो, यानी कि मुकम्मल जामियत भी हो, मुकम्मल स्टिलनेस भी हो, तो भी चीज़ें जो हैं वो उड़ती हैं। एवरीथिंग इज़ वेटलेस। हर चीज़ जो है, जाहिर है आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ जिसका वेट ही नहीं होगा, यानी कि जिसके ग्रेविटी ही नहीं होगी, वो क्या करेगी, वो हवा में उड़ती फिरेगी। तो हर चीज़ जो है चांद पर वो वेटलेस है, यानी कि बिना वजन के है, एंड इट इज़ एयरलेस, और बिना हवा के है। और ताहम ये सारी अगर हम लॉजिक्स ढूंढने लगे तो ये पोइम कोई भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें नहीं दे रही है। ये सारा का सारा इलॉजिक पोइम है, तो हम लोग लॉजिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, हाउएवर द पोइम इज़ ए शेयर फंटेसी। फंटेसी क्या है, एक तसव्वुराती, मुकम्मल शेयर, मुकम्मल एक तसव्वुराती जो है वो नज़म है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी तसव्वुर कर सकते हैं कि वो यहाँ पर होगा। इसी तरह है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द मून विंड बिगिंस टू ब्लो। जो हवा है चांद पर जब वो चलना शुरू होती है, सम स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर होती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल अनलाइकली थिंग्स दैट टेक प्लेस ऑन द मून। उन तमाम चीज़ों जो वहाँ पर हो रही हैं जो बड़ी अजीबोगरीब है, उनकी आपने लिस्ट बनानी है। जी टिपिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ध्यान से रीडिंग करें तो ये स्टूडेंट्स को खुद जो है वो सेल्फ जो है करना चाहिए। उनको उस रीडिंग के साथ जो है पढ़ के समझ के वो लिस्ट बना लेनी चाहिए। कुछ लिस्ट जो है कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, अगर स्टूडेंट्स उसके हट के आइडियाज़ पॉइंट से निकाल सकते हैं तो इट्स गुड्स फॉर देम।
जी, a scroll of hands and cabbage knock you off your feet, यानी कि एक अजीब सी बात है। हमने हवा में जो है वो वेटलेस चीज़ों को उड़ते तो देखा है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कि a scroll of hands and cabbages, कि हवा में मुर्गियाँ और गोभी जो है वो भी उड़ती फिर रही है, जो आपको आपके पाँव जो है पाँव पर आकर आपके गिर रही हैं। फिर क्या है, a tearing twisting sheet of pound clouds you with a फ्रॉग। फिर दूसरी अजीबोगरीब चीज़ क्या हो रही है कि वो जो तालाब है उसके ऊपर जो सतह है वो एक ऐसे कपड़े की तरह फटती है और उस पे से एक जो फ्रॉग है, एक जो मेंढक है, वो आके आपको टकरा जाता है। आ कैंप ऑफ कार्वन स्क्वायर्स। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो कार्वन्स की, वो काफिलों की जो अजीबोगरीब आवाज़ें हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने सर्च आउट की है वो है फेरी व्हील्स बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन। और वो जो व्हील्स हैं, वो जो पहिए हैं, वो ऐसे दिखाए गए हैं जैसे वो हवा से आसमान से लटक रहे हों। तो ये वो अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो पोइट ने अपनी पोइम में अपनी इमेजिनरी पावर से, अपनी तसव्वुराती कुव्वत से ये हमारे सामने रखी हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वर्ड्स डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑफ द मूवमेंट दे मेक। कुछ वर्ड्स आपके नीचे दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि इन वर्ड्स की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं, इनको करने के लिए, इनको इनकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए पोइट ने जो है वो कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। जी, कैंडल को उसने कैंडल की मूवमेंट को उसने डिस्क्राइब किया है, द कैंडल शिवर्स आउट, यानी कि फड़फड़ाती है जो कैंडल है। और दूसरा हमारा है जॉइंट मार्की, बूम्स एंड फ्लॉन्डर्स लाइक अ स्वान एंड सी। जो मार्की है, जो हमारा बहुत बड़ा एक कैंप है, वो किस तरह बल खाता हुआ स्वान की तरह, जो समुंदर पर परिंदा जिस तरह बल खाता है वैसे वो बल खा रहे हैं। हैन एंड कैबेजेस, मुर्गियाँ और जो गोभी है, आ स्क्वाल नॉक यू ऑफ यू फीट, और उनका हवा का एक झक्कर सा जो है वो आपको लगता है और आपको आपके पाँव से लड़खड़ा देता है। पाउंड को उसने किस वर्ड के साथ डिस्क्राइब किया है, टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट, एक फटती हुई सतह के साथ। फेरी व्हील्स, जो उसने फेरी व्हील्स को डिस्क्राइब किया है, उसने डिस्क्राइब किया है बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन्स, ऐसे जैसे वो आसमान से लटके हों। ये आपके क्वेश्चन हैं जो रेगुलर फॉर्म में आपको आते हैं। फिर हमारे पास अगला जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है, दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, व्हाट इज सो स्ट्रेंज अबाउट द आइडिया इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम। कहते हैं कि जब हम पोइम की लास्ट लाइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा अजीबोगरीब सा ख्याल पेश किया गया है। ये ख्याल जो है वो क्यों इतना अजीबोगरीब है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड? आप जो ये एक्सप्रेशन उसने दिया है, ये ख्याल दिया है, इस ख्याल से मिलता जुलता कोई ख्याल क्या स्टूडेंट भी पेश कर सकते हैं? डेड स्टील मीन्स विदाउट, एब्सोल्युटली विदाउट मूवमेंट। जी, पहला ख्याल जो उसने दिया है शायर ने वो है डेड स्टिल, यानी कि एक ऐसी हालत जिसमें कोई भी हरकत ना हो। और साथ ही उसने कहा है डेड स्टिल ब्लास्ट। और ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट मीन अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, के हवा का एक जोरदार झटका। तो ये क्या है कि हरकत भी नहीं हो रही है और तेज हवा भी है। तो ये जो दोनों आइडियाज हैं ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे मैं कह देती हूँ हॉट आइस, तो क्या है हॉट और आइस, ये एक चीज़ है जो एक दूसरे के बिल्कुल, ये ख्याल है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये ख्याल जो उसने शायर ने भी दिया है ये भी बिल्कुल एक ऑपोजिट इमेजिनरी है। जिस तरह आप एक एग्जांपल नीचे भी गई है, इट इज़ ज़्यादा लाइक सेइंग ही इज़ अ मीट ईटिंग वेजिटेरियन, यानी कि आप किसी को कहो कि वो गोश्त खाने वाला सब्जी खोर है, यानी कि वो गोश्त भी खा रहा है और सब्जी खोर भी है। तो ये क्या है, ये एक ऑपोजिट जिसको हम लोग लिटरेचर में ऑक्सीमोरॉन टर्म के साथ जो है वो जानते हैं।
एक लंबी टर्म है जो आपके लेवल के लिए रही है, लेकिन ये कि ये अपोजिट जो है ये ख्यालात पेश करना पोइट्री में आम है। इस तरह के आप और बहुत सारे ख्यालात तस्वुरात हैं जिनको आप जो है वो सोच सकते हैं और इसमें इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू लाइक द पोएम? क्या आपको पोएम पसंद आई? कैन यू से वाई यू लाइक और डिसलाइक इट? अगर आपको पोएम पसंद आई है तो भी आप इसकी वजह बता सकते हैं, और अगर आपको पोएम पसंद नहीं आई है तो भी आप इसकी वजूहात बता सकते हैं। जी ये पूरा के पूरा क्वेश्चन आप पर है कि आपने इस पोएम को पढ़ा है, इसकी रीडिंग की है, इसको समझा है। अगर तो आपको ये पोएम पसंद आई है तो देन ठीक है, आप लिखें और साथ उसका रीज़न भी लिखें कि आपको ये पोएम पसंद क्यों आई है। और अगर आपको ये पोएम पसंद नहीं आई तो भी आप उसकी वजह लिखें। जो मेरा ख्याल था वो मैंने लिख दिया है, अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस, आई लाइक द पोएम। जी हाँ, मुझे पोएम पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स इमेजिनरी एंड क्रिएटिव आइडियाज़। क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें जो तस्वुरात और ख्यालात पेश किए गए हैं और क्रिएटिव आइडियाज़ जो पेश किए गए हैं, इस वजह से ये पोएम मुझे पसंद आई है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।